मोहन एक बहुत ही क्यूरियस बच्चा था। उसे हर चीज के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती थी। उसे नई नई चीजें सीखने में बहुत मजा आता था। वह हमेशा अपने दादाजी से सवाल पूछता रहता था। एक दिन मोहन अपने दादाजी के साथ गार्डन में बैठा था। वहां की हरियाली और फूलों की खुशबू उसे बहुत पसंद थी। दादाजी मोहन को स्टार्स से भरा स्काई दिखा रहे थे। रात का समय था और आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। दादाजी, ये स्टार्स कितने दूर हैं? मोहन ने पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। दादाजी मुस्कुराए। बहुत दूर बेटा, ये स्टार्स तो स्पेस में हैं। उन्होंने मोहन को समझाया कि तारे कितने विशाल और दूर होते हैं। स्पेस? क्या मैं कभी स्पेस जा पाऊंगा? मोहन की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। वह स्पेस के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था। जरूर जाओगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारे ऊपर फैले इस अमेजिंग आवरण के बारे में जानना होगा, दादाजी ने कहा। इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। उन्होंने मोहन को एटमॉस्फेयर के महत्व और उसकी संरचना के बारे में बताया। मोहन ने ध्यान से सुना और एटमॉस्फेयर के बारे में और सवाल पूछे। दादाजी ने उसे धैर्यपूर्वक सब कुछ समझाया। मोहन को अब आसमान और तारे और भी फैसिनेटिंग लगने लगे थे। एटमॉस्फेयर? मोहन कंफ्यूज्ड हो गया। उसने सोचा, यह क्या होता है? हाँ बेटा, ये एक इनविजिबल ब्लैंकेट की तरह है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए है, दादाजी ने समझाया। यह ब्लैंकेट हमें कई तरह से प्रोटेक्ट करता है। इनविजिबल? मोहन को और भी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कैसे कुछ जो दिखता नहीं हमें प्रोटेक्ट कर सकता है? हाँ, ये एयर से बना है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। दादाजी ने मोहन के हाथ पर धीरे से फूंक मारी। देखो, तुमने हवा को महसूस किया लेकिन देखा नहीं। यह हवा ही एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। मोहन अब समझने लगा था। उसने महसूस किया कि हवा कितनी महत्वपूर्ण है। क्या यह ब्लैंकेट हमें ठंड से बचाता है? उसने पूछा। और क्या यह हमें गर्मी से भी बचाता है? बिल्कुल सही। यह ब्लैंकेट सूरज की गर्मी को सोखता है और हमें जिंदा रहने लायक टेम्परेचर देता है, दादाजी ने कहा। यह हमें ठंड से भी बचाता है और गर्मी से भी। यह हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। मोहन ने सोचा, यह एटमॉस्फेयर कितना अद्भुत है। यह हमें हर समय प्रोटेक्ट करता है, चाहे हम इसे देख ना सकें। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यह अदृश्य कंबल हमें हर समय सुरक्षित रखता है। इसलिए हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए और इसे साफ रखना चाहिए। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दादाजी, अब मैं एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत कुछ जान गया हूँ। दादाजी ने मोहन को गले लगाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुमने सीखा। हमेशा जिज्ञासु रहो और नई नई चीजें सीखते रहो। यह एटमॉस्फेयर कितना बड़ा है दादाजी? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। यह कई लेयर्स में बंटा हुआ है, दादाजी ने बताया। सबसे नीचे वाली लेयर को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यहीं पर बादल होते हैं, बारिश होती है और हवा चलती है। मोहन ने ऊपर देखा जैसे बादलों को गिन रहा हो। और ऊपर क्या है? उसने पूछा। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, दादाजी ने बताया। यहाँ वेदर शांत रहता है और हवा पतली होती जाती है। जेट प्लेन्स इसी लेयर में उड़ते हैं। वाह, क्या मैं भी कभी जेट प्लेन में बैठूंगा? मोहन की आंखें चमक उठी। जरूर बैठोगे, लेकिन पहले तुम्हें सारी लेयर्स के बारे में जानना होगा, दादाजी ने कहा। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है मेसोस्फियर, दादाजी ने आगे बताया। यहाँ हवा और भी पतली हो जाती है और टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। यहीं पर स्पेस से आने वाले मीटेरॉइड्स जलकर राख हो जाते हैं। क्या यही टूटते हुए स्टार्स होते हैं? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटा, असल में वे स्टार्स नहीं होते बल्कि जलते हुए मीटेरॉइड्स होते हैं, दादाजी ने समझाया। मेसोस्फीयर के बाद आते हैं इयोनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, दादाजी ने बताया। इयोनोस्फीयर में सूरज की किरणें टकराती हैं और सुंदर रंग बिखेरती हैं, जिन्हें हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। वाह, कितना सुंदर होगा नजारा। मोहन की कल्पना उड़ान भरने लगी। एक्सोस्फीयर एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर है, दादाजी ने आगे बताया। यहाँ से स्पेस शुरू होता है। दादाजी, एटमॉस्फेयर कितना अमेजिंग है, मोहन ने कहा। यह हमारी रक्षा करता है, हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और सुंदर नजारे भी दिखाता है। हाँ बेटा, यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, दादाजी ने कहा। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम एटमॉस्फेयर की रक्षा कैसे कर सकते हैं? मोहन ने पूछा। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पोल्यूशन कम करना चाहिए और अपनी पृथ्वी को साफ रखना चाहिए, दादाजी ने समझाया। मैं वादा करता हूँ दादाजी, मैं हमेशा एनवायरनमेंट की रक्षा करूंगा, मोहन ने दृढ़ता से कहा।
मोहन उस दिन ये बात अच्छे से समझ गया था कि एटमॉस्फेयर हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। दादाजी ने मोहन को और भी बातें बताईं, जैसे कि कैसे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। बेटा, अगर हम सभी मिलकर छोटे छोटे प्रयास करें तो हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं। मोहन ने ध्यान से सुना और समझा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि हम सभी को मिलकर काम करना होगा। दादाजी, मैं अपने दोस्तों को भी यह सब बताऊंगा। हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे और पोल्यूशन कम करेंगे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छी बात है बेटा। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारी पृथ्वी और भी सुंदर और सुरक्षित हो जाएगी। मोहन ने उस दिन यह ठान लिया कि वह हमेशा एनवायरनमेंट की रक्षा करेगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा। उसने महसूस किया कि यह उसकी जिम्मेदारी है और वह इसे पूरी निष्ठा से निभाएगा। इस प्रकार मोहन और उसके दादाजी ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जो न केवल उनके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनेगी। हमारी पृथ्वी, हमारा कर्तव्य, ये संदेश मोहन ने अपने दिल में बसा लिया था।